तो वेलकम टू एलपीडीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 8 और 9 से संबंधित क्षेत्रमिति से सूत्र परिचय देखेंगे। पहले फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे शुरुआत करते हैं। क्या जो शुरुआत में आता है सबसे पहले क्या आता है? वर्ग। क्या आता है? वर्ग। पहला नंबर हम लोग लेंगे क्या? वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग कैसा होता है? वर्ग उसे कहते हैं जिसके, है ना, वर्ग एक प्रकार का क्या है? चतुर्भुज है, यानी 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति है और चारों के चारों भुजा क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे क्या होता है? बराबर होते हैं। ध्यान दो सब, बराबर। और वर्ग में और क्या खूबी है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण समझता है तुम लोग? प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का मतलब होता है, देख लो, समकोण। समकोण का मतलब होता है कि वो कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90। एक वर्ग के जैसा और एक चीज़ होता है क्या? समचतुर्भुज। लेकिन उसमें एक ही कमी है कि उसमें समकोण नहीं होता, 90 डिग्री का कोण नहीं होता। उसमें भी सब भुजा बराबर, इसमें भी सब भुजा बराबर। तो समझ गए कि वर्ग क्या है। अब देखो, वर्ग हो गया कि जिस आकृति के चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या है? मतलब कि 90 डिग्री, मतलब सभी के सभी कोण 90 डिग्री का होगा। अब देखिए, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंस है वो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसमें किसे कहेंगे? ये जो किनारा दिख रहा है आपको, चारों किनारों को क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा को भुजा से गुना किया जाए तो वही हो जाएगा आपका क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। यानी इसको यदि आप भुजा को ए से सूचित करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर या ए गुना ए। फिर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बीते दिन बताए थे क्या कि परिमाप, परिधि और परिमिति तीनों के तीनों क्या है? एक ही है। मीनिंग परिमाप हो जाएगा इसका क्या? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा का मतलब हो गया चारों भुजा का आप जोड़ दीजिए तो वर्ग का परिमिति निकल जाता है। ठीक है, फिर हो गया आपका क्या? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है? √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा हो जाता है। √2 को भुजा से गुना कर दीजिए, हो गया। यदि आपको क्षेत्रफल पता है, भुजा नहीं पता है, तो वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा क्या? भुजा का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर चल जाएगा क्षेत्रफल के पास, तो क्या हो जाएगा? रूट क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? रूट क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वर्ग की भुजा। क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा। ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमेशा काम आएगा, मतलब कि 8 से लेकर 10 तक, है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं वर्ग का क्या है पड़ोसी? आयत। वर्ग का क्या है? आयत। आयत में देख लीजिए, आयत कैसा होता है? ये भी 4 भुजाओं से घिरा होता है, लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? आमने सामने का भुजा। क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, फिर हो गया इसके सामने ये है तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये इसके और ये वही इसके। और इसमें क्या समानता है, मतलब क्या मेल खाता है? तो वही मेल खाता है समकोण। यानी कि इसका भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बस। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के भुजा होते हैं। इसमें सभी भुजा एक ही तरह का होता है, इसीलिए इसका नाम ही, सब भुजा को क्या कहते हैं? एक भुजा ही कहते हैं सभी किनारों को। और इसमें जो है कि 2 तरह का किनारा होता है। एक किनारा लंबा होता है, इसीलिए उसको लंबाई कहते हैं। ठीक है, लंबाई को L से सूचित करते हैं। और एक होता है चौड़ाई, जो लंबाई से क्या होता है? छोटा होता है। लंबाई से क्या होता है? छोटा, उसको B से सूचित करते हैं। तो आयत हो गया। अब देख लेते हैं आयत का क्या? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देख लो क्या होता है? एकदम लंबाई और चौड़ाई कर दो तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L गुना B, तो हो गया आपका क्या? आयत का
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का हम लोग देख लेते हैं परिमाप। आयत का क्या परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, इसमें दो लंबाई है दो चौड़ाई है। देखिए दो लंबाई ऊपर एक नीचे दो, और दो गो चौड़ाई है, तो इसीलिए 2 इंटू क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब वही हुआ 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, दोनों सबको जोड़ देंगे तो परिधि। परिधि का मतलब ये होता है उसके किनारों की लंबाई को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाता है वर्ग और आयत हो गया, उसके बाद हो जाता है आपका क्या वृत्त हो जाता है, क्या वृत्त, जो इम्पोर्टेंस है सबसे। तो वृत्त देख लो क्या हो जाएगा वृत्त, ये देखो एकदम जो 360 डिग्री पे घुमा हुआ वृत्ताकार हिस्सा यानी गोलाकार हिस्सा, उसे क्या कहते हैं वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसे वृत्त कहते हैं, है ना। तो वृत्त का एक केंद्र होता है जिसके माध्यम से इस वृत्त को बनाया जाता है। केंद्र का ही मान कितना डिग्री का होता है, वृत्त का केंद्र 360, कितना डिग्री का 360। तो वृत्त में देखो वृत्त जो बना है साथ साथ क्या है, किसी त्रिज्या की मदद से बना है, किसी त्रिज्या की मदद से बना है ना। तो केंद्र से लेके परिधि तक, ये जो इसी को क्या कहते हैं वृत्त का परिधि का हिस्सा है, क्या जो लाइन जो गया है परिधि तक जो जाती है केंद्र से परिधि तक, उसी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं उसे त्रिज्या। और परिधि से लेके परिधि तक यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ पूरा का पूरा, उसे कहते हैं क्या व्यास। क्या कहते हैं उसे व्यास, टोटल, यानी परिधि से परिधि तक केंद्र से होते हुए, कहाँ से होते हुए, ये जो केंद्र है वो इससे होते हुए जा रहा है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक के व्यास कहते हैं। और आधा को क्या कहते हैं त्रिज्या। तो दो त्रिज्या मिलके एक व्यास बनाता है, दो त्रिज्या मिलके क्या बनाता है एक व्यास बनाता है। ठीक है, तो देख लो क्या क्या होगा। देखिए रुक जाओ, वीडियो कट गया था इसमें। देखिए तो ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर किसे कहते हैं, यहाँ जो वृत्त का जो ये जो गया है परिधि से परिधि तक रेखा केंद्र से होते हुए, है ना, टोटल व्यास होता है और उसका आधा त्रिज्या होता है। तो वही आर, उसी को त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, किससे आर से, और व्यास को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि हो गया 2 पाई आर, और व्यास हो गया यानी डी 2 आर, यानी व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो हो गया 2 आर यानी 2 त्रिज्या। फिर हो गया त्रिज्या हो गया आपका व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा यानी कि डी बटे 2। ठीक है, ये आयत में एक फॉर्मूला छूट गया, उसको लिख लें, आयत का विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं, है ना, सम्मुख कोण यानी कोनों से कोण तक जो रेखा मिलती है उसे क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग में भी 2 विकर्ण होता है। तो ये वाला भुजा को क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। ठीक है, एक इधर से जाएगा, इसमें भी एक इधर से जाएगा, तो इसका विकर्ण लिख लीजिए। वर्ग का विकर्ण लिख चुके हैं, तो वर्ग का आयत का भी लिख लीजिए। आयत का विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वृत्त का हो गया, आयत और वर्ग हो गया। तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अर्धवृत्त। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग वृत्त हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, तो वृत्त का ही आधा क्या होता है अर्धवृत्त। वृत्त यदि ये देखिए ये है वृत्त, इसी का आधा क्या हो जाएगा, इसी का आधा अर्धवृत्त। देखिए ये तो आधा काटेंगे तो ऐसा ही निकलेगा ना टुकड़ा, तो ये हो गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में जो है कि सिर्फ कौन सा हिस्सा वृत्त का कौन सा हिस्सा निकला है, सिर्फ आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये निकला है ना। बाकी सब तो रखा के रख ले है, व्यास भी रखा हुआ है, केंद्र भी है, त्रिज्या भी हो जाएगा, क्या व्यास का आधा त्रिज्या, तो सब कुछ है ही है यहाँ। यानी कि ये वाला हिस्सा हो गया त्रिज्या, और टोटल को क्या कहेंगे व्यास, टोटल क्या कहेंगे व्यास। ठीक है, और हो जाएगा आपका। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला तैयार होता है। देखो तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं ना पाई आर स्क्वायर, उसी का आधा कर दीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए, तो हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 2, हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या ये ना होगा। फिर हो गया आपका वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि, क्या हो जाएगा परिधि। तो परिमाप इसमें देख लो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो गया चाप की लंबाई, क्या हो जाएगा इसका चाप। इसमें परिधि 2 तरह से बना हुआ, चाप की लंबाई की
लंबाई प्लस व्यास, प्लस क्या हो जाएगा ये वाला हिस्सा व्यास, तो चाप की लंबाई हो जाएगा आपका क्या पाई आर, क्या हो जाएगा पाई आर, और प्लस व्यास हो जाएगा 2r। इसको क्या करते हैं आर आर दोनों कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बचेगा अंदर में पाई प्लस 2, तो r इंटू पाई प्लस 2। वृत्त का परिधि अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2 या पाई आर प्लस 2r, दोनों में से कोई भी याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो आगे देखिए अर्धवृत्त हो गया, उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग त्रिभुज, क्या लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज कैसे क्या होता है, त्रिभुज ये रहा आपका तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, क्या होते हैं त्रिभुज होता है। इसमें भी तीन भुजा यानी तीन किनारा और तीन शीर्ष होता है, मतलब तीन कोण होते हैं, एंगल, कितने एंगल होते हैं तीन, कितने होते हैं तीन। और यदि हम तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग पढ़े हैं कितना 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी इसका यदि नामकरण किया जाए ए बी और सी, तो त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये कोण का एंगल है, यानी कि पहचान क्या है कोण है इसको, ठीक है। इसको कोण से पहचान, कोण का मतलब एंगल का पहचान है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया, फिर किनारा हो गया। किनारा यदि अलग अलग है तो किनारा यानी अलग अलग है तो उस त्रिभुज का नाम बदल जाता है, क्या वो त्रिभुज यदि किनारा अलग अलग, जैसे किनारा का मान है 2, इसका 3, ये 4, तो अलग अलग भुजा वाला है तो इसका नाम हो जाता है विषमबाहु, क्या हो जाता है ये विषमबाहु, ठीक है। और ये है तो त्रिभुज है तो क्या त्रिभुज है। तो एक पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद तरह तरह के में जाएंगे कि कैसा कैसा त्रिभुज हो सकता है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हर तरह के त्रिभुज में हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि नहीं एकदम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आधार तो दिख रहा है कि ये जो बेस दिख रहा है आपको यही क्या है आधार, नीचे वाला भुजा, और एक होता है ऊंचा, कितना ऊंचा है ये, यहाँ से लेके इस बिंदु से लेके यहाँ तक देख लें कितना ऊंचा त्रिभुज है। तो इसी भाग को क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं, यानी h। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 1/2 आधार ये नीचे वाला गुना शीर्ष लंब, यानी कि ऊंचाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब जो है आपका क्या इसका परिमाप भी होता है, तो हाँ परिमाप भी होगा, तो परिमाप देख लीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं परिमाप का मतलब होता है किनारों का योग, किनारा जोड़ दिया तो कितना किनारा दिख रहा है 3 गो, क्या गो है तीनों किनारों को जोड़ दीजिए, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा परिमाप निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा परिमाप निकल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार में जाते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग है, क्या है अलग अलग है, तो वो त्रिभुज हो जाता है विषमबाहु त्रिभुज, क्या हो जाता है वो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को किसने दिया था हीरोन ने दिया था, किसने हीरोन ने, तो उसे हीरोन के सूत्र वो भी बोलते हैं। तो रूट अंडर विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है s इंटू एस माइनस ए, यानी पहली भुजा, फिर हो गया s माइनस दूसरी भुजा यानी b, और हो गया आपका s माइनस तीसरी भुजा यानी कि c, ठीक है। ये हो गया आपका क्या तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके अनुसार ये है हीरोन सूत्र, इसे हीरोन सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हीरोन सूत्र, पोस्ट में लिख देना। ए बी सी का मतलब हो गया किनारों के मान हो गया ए बी सी, पहली भुजा दूसरी और तीसरी भुजा, ठीक है। यदि अलग अलग भुजा हो तब, ठीक है। अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज में कौन सी क्या क्या आया ए बी सी, यानी कि भुजा हो गया, तो एस क्या दिख रहा है, तो एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप को एस बोला जाता है, यानी सूचित किया जाता है एस से, ठीक है। तो एस का एस निकलता है क्या तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों भुजा को जोड़कर क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए तो एस का मान
निकल जाता है। और क्या होता है त्रिभुज, जब भुजाएं सबके सब सेम हो, क्या हो, सब बराबर भुजा हो, है ना। कहने का मतलब यदि 2 सेंटीमीटर का है तो सब 2 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का। तो सबके सब भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समबाहु। तो और सभी भुजाओं को ए से ही सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, ए से। तो इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा, समबाहु। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 अब भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर। तो इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, यानी 3 भुजा, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं 3, क्या बोलते हैं 3, यानी कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। जिस तरह से ये त्रिभुज का परिमाप है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजा है यहाँ ए, तीनों क्या है ए, तो ए जोड़ देंगे तो कितना है, 3 है, तो 3 हो गया, कितना हो गया, 3 है। तो इस तरह से समबाहु हो गया। ठीक है, तो ये उतार लिए, ये वाला उतारिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज देख लो किस तरह होता है, जिसके क्या होते हैं, 2 भुजा बराबर होते हैं, है ना। मान लेते हैं ये दोनों क्या है, बराबर भुजा है ना। इसे समभुजा भी कहते हैं, यानी दोनों का ए होगा और अलग भुजा को बी से सूचित कर सकते हैं। तो ये दोनों एक भुजा हो गया, समान भुजा जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कितने, क्या बोलते हैं इसे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है तब, समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समभुजा, जो समान भुजा दिख रहा है, समभुजा का स्क्वायर, समभुजा का स्क्वायर। समभुजा की जगह हम लोग ए दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं, ए। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। परिमाप क्या निकल जाएगा इसका, परिमाप हो जाएगा आपका क्या, इसका परिमाप हो जाएगा 2 समभुजा, क्या हो जाएगा, 2 समभुजा भुजा, अब प्लस हो जाएगा एक अलग भुजा जो है प्लस अन्य भुजा। ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हो गया 2 समभुजा, मतलब कि 2 गुने समभुजा कर देंगे, जितना मान होगा प्लस जो बच गया है वो अन्य भुजा को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका क्या, इसका परिमाप। ठीक है, एक और त्रिभुज बच जाता है जिसका क्या नाम है, समकोण। क्या नाम है उसका, समकोण। ये देखिए क्या है, ये समकोण। ठीक है, तो ये जो समकोण है, इस समकोण को कैसे पहचानेंगे कि समकोण है, क्योंकि इसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समकोण। तो ये त्रिभुज समकोण से बना हुआ है, इसीलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज में देख लो, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण है ना, इसमें स्टार देते हैं, अच्छा रहेगा पहचानने। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी त्रिभुज की तरह होता है। ठीक है, तो इस कैसे होता है, क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार, ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं इसे, आधार। ठीक है, और ये होता है लंब। क्या होता है, ये वाला हिस्सा को लंब कहते हैं। तो आधार गुने लंब, तो ये हो गया त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब। और इस वाले भुजा को तब क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इस भुजा को, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी परिधि यदि निकालना होगा तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे, लंब कर्ण आधार को जोड़ देंगे, यदि परिमाप निकलेगा। क्योंकि त्रिभुज का परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी तीनों भुजाओं का योग। अब देख लीजिए कि तो इससे संबंधित एक फॉर्मूला तैयार किया था कर्ण लंब आधार के हिसाब, किसने, पाइथागोरस ने। किसने, पाइथागोरस ने। ये वाला फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखना है तुम लोग, सब दिन काम देगा। पाइथागोरस है ना, नियम से, पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण जो है, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग, ये जो भुजा बच गया लंब है ना का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के
बराबर। देखो किस तरह बराबर होता है, तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योग है, क्या है, योग है। यानी कि लंब और कर्ण को वर्ग करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कर्ण आएगा। तो देखिए, तो मिटाते हैं इसको। देखिए, तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज देखिए किस तरह से होता है, देखिए इस तरह का होता है ना। इसके सभी के सभी भुजा होता है, चारे भुजा, लेकिन सभी के सभी भुजा क्या होता है, असमान होता है ना, मतलब अलग अलग होता है ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये दो, तो ऊपर वाले भुजा को और नीचे वाला भुजा को क्या कहते हैं, समांतर भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, समांतर भुजाएं कहते हैं। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ऊंचाई यानी एस से सूचित करते हैं। समांतर भुजाओं को ए और बी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ए और बी, ठीक है। और ये दो अलग अलग भुजाएं होती है, अन्य भुजाएं इसको बोलते हैं। अब देख लेते हैं इस चतुर्भुज का क्या नाम है, समलंब। क्या नाम है, समलंब। तो समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लीजिए क्या होगा, क्या होगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, योग, और गुने बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई से भी इसको सूचित करते हैं, बीच की दूरी भी कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और एक चतुर्भुज क्या होता है, देख लीजिए क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया है ना। इसमें क्या होता है, आमने सामने वाला जो सम्मुख भुजा है वो क्या होता है, जो क्या होता है, सम्मुख भुजा यानी कि जो आमने सामने देख रहा है वो भुजा बराबर होते हैं, यानी आयत की तरह, आयत देख रहे हो ना, आमने सामने भुजा बराबर। उसमें इसमें फर्क क्या है कि इसका 90 डिग्री का कोण नहीं होता है और उसमें आयत में 90 डिग्री का कोण होता है। तो यह है बस फर्क है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम है, समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसमें एक शीर्षलंब होता है, इधर से भी शीर्षलंब, इधर से भी हो जाता है शीर्षलंब। तो आधार गुना शीर्षलंब करते हैं, यानी कि ऊंचाई करते हैं, आधार गुना ऊंचाई, क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई, और ये नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई। तो ये हो जाता है आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप लिख दो, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुने आसन भुजाओं का योग, 2 गुने आसन भुजाओं का योग। तो आसन भुजा कैसे कहते हैं, तो ये वाला अगल बगल वाले भुजाओं को क्या कहते हैं, आसन भुजा। आमने सामने भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं, ठीक है। तो आसन भुजाओं का योग गुने 2 कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। सम चतुर्भुज में देखिए, सम चतुर्भुज में क्या होता है, सभी के सभी भुजा क्या होता है, बराबर। यदि 5 सेंटीमीटर होगा तो सबका 5 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसको सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल 2 तरीके से होते हैं। क्या होता है, एक हो जाता है यदि इसमें क्या दिया हो, भुजा दिया हो और लंब दिया हो, यानी कि इसकी ऊंचाई दिया हो, तो क्या होता है, एक भुजा गुना शीर्षलंब, एक भुजा गुना शीर्षलंब, तो भी निकल जाएगा आपका क्या, इसका क्षेत्रफल। यदि इसमें भुजा और लंब न देके क्या दे दिया है, विकर्ण दिया है, विकर्ण कितने होंगे, 2, विकर्ण भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका विकर्ण, तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज का, क्या, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गया आपका। लास्ट रह गया इसका क्या, परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया, 4 गुने भुजा, 4 गुने
भुजा। जिस तरह से होता है आपका वर्ग का परिमाप, उसी तरह समचतुर्भुज का भी परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, इस तरह हो गया आपका, है ना, चतुर्भुज। 3 तरह के मुख्य रूप से चतुर्भुज होते हैं, समलंब, समांतर और समचतुर्भुज। ये तीनों के फॉर्मूले याद रखना है और तीनों की आकृतियां देख लेना है कैसे है होता है पहचान करने के लिए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या, घन, उसके बाद घनाभ, फिर हो गया बेलन और शंकु। तो हम लोग जानते हैं क्या कि घन जो है वर्ग से ही बना है। किससे बना है? वर्ग से ही। तो पहले एक वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग यानी जिसके सभी भुजा क्या है? बराबर और 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, समकोण। ये हो गया ये हो गया वर्ग। हम लोग पहले घन देख लेते, फिर उसके बाद घनाभ देखेंगे। तो वर्ग की सहायता से क्या बनाएंगे? घन। तो वर्ग बना। अब देख लो तुम लोग ही बनाओ साथ साथ। देखो वर्ग बनाया, उसके बाद देखो इसका एकदम बीचों बीच केंद्र खोजेंगे। केंद्र बीच में दे दिए। ठीक है, अब जितना ये भुजा था उतने ही भुजा यहाँ आगे जाना है, इतना जितना इसकी लंबाई था। अंदाजे क्या करना है तुम लोग को? इतना जाना है। फिर उधर नीचे भी उतना ही भुजा, एकदम बराबर। ठीक है, और इसी सीधा में नीचे भी उतना ही, फिर इधर भी जाएंगे तो उतना ही, यानी कि सभी के सभी किनारा क्या रहता है इसमें? बराबर रहता है। ठीक है, तो ये किनारों को अब देखे इस तरह का बन गया। आकृति बना सबका, देखो तो बना, तुम्हारा बना इस तरह का। अब देखो कोण से यानी शीर्ष से शीर्ष को मिलाओ, कॉर्नर से इस कॉर्नर को इसको यहाँ मिलाओ, फिर इसको इससे, और फिर हो गया इससे इसको मिला। ये बन गया क्या आपका? घन। क्या बन गया ये? घन। क्या बोलते हैं इसको? घन। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक है, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं मुख्य रूप से? कितने पृष्ठ होते हैं घन में? 6 पृष्ठ। देखा है उसमें? क्या बोलते हैं उसको? पासा बोलते हैं, पासा ही बोलते हैं, है ना। तो उसमें देखता है ना 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है ना, 6 पृष्ठ होते हैं। तो देख लीजिए इसका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब हो गया, पृष्ठ मतलब हो गया सतह। क्या हो गया? सतह। पूरा लिखे देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ का मतलब हो गया सतह। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितने सतह है? 6। तो 6 इसको जो है कि भुजा को किससे सूचित करते हैं? ए से। किससे सूचित करते हैं? ए से। तो 6 ए स्क्वायर या 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर या 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपका हो जाए, क्योंकि एक सतह का क्षेत्रफल होता है। एक सतह कैसा होता है? वर्ग के तरह। एक सतह कैसा होता है? वर्ग के तरह। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का ऐसा कितने सतह इसमें लगा हुआ है? 6 गो। कितना सतह लगा है? 6। तो 6 भुजा स्क्वायर, समझे। तो 6 वर्ग मिलकर जो है कि ये एक घन बनाता है। क्या बनाता है? एक घन। या तो एक होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? उसको वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र कब होता है समझ लो। तो वक्र होता है 4 ए स्क्वायर, यानी कि 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 गुने भुजा स्क्वायर कब होता है? ये जब कोई घन इस तरह का घनाकार डब्बा है या कोई बर्तन है जिसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है और निचली हिस्सा भी खुला हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, इस तरह से है ना। यानी कि क्या है, सिर्फ हम चारों तरफ वाले हिस्से को क्या कहते हैं? वक्र हिस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वक्र हिस्सा कहते हैं। ठीक है, तो उसे जैसे ये वाला डिब्बा ले लीजिए एगो। ठीक है, अब ये डब्बा ले लीजिए। देखिए जैसे कि अब सब आ रहा है तो कितना आ रहा है? 4 पृष्ठ आ रहा है। 1 2 3, एक हो गया इधर 4 हुआ। लेकिन ये नीचे वाला और ऊपर वाला खुला हुआ है, इसका कोई उपयोग नहीं है। कलर करेंगे तो क्या करेंगे? चारों तरफ करेंगे। तो ये इसमें हो गया चारों भुजा का स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र हिस्सा किसे कहेंगे? चारों तरफ वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे? वक्र पार्ट्स कहेंगे या वक्र हिस्सा कहेंगे। कुल का मतलब हो गया सभी, ऊपर नीचे चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ। समझ गए ये, है ना। इसमें देख लो इसका क्या होता है। अब देखिए अभी तक तुम लोग का देख रहा होगा आयतन नहीं आया। आयतन आया था
क्योंकि अभी तक जो जा रहे थे हम लोग सतह वाला था, सतह वाला मतलब आकृति था। अब जो आकृति आया है मोटाई चौड़ाई वाला आकृति आया। कैसा आकृति आया है? मोटाई चौड़ाई ऊंचाई वाला। तो इसका जो आयतन होता है देख लो, आयतन क्या होता है इसका? आयतन भुजा क्यू। क्या होता है इसका आयतन? भुजा क्यू। भुजा क्यू का मतलब हो गया ए क्यू, यानी भुजा को भुजा से 3 बार गुना करना है, यानी 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, किसका? घन का। तो घन का आयतन बहुत आसान है ना। चलिए अब देखिए और क्या होता है इसका साथ साथ घन का विकर्ण भी होता है। घन का क्या होता है? विकर्ण। तो घन का देखिए विकर्ण क्या हो जाएगा आपका? √3 गुना 1 भुजा, वही समान भुजा जिसको कहते हैं वही न होगा, √3 गुना 1 भुजा। ठीक है, अब देखिए ये घन हो गया। अब घनाभ देख लेते हैं कैसा होता है। रुक जाओ तुम लोग, छापना बाद में। घनाभ देख लो, देंगे समय तुम लोग को। घनाभ देख लो कैसे होता है। घनाभ को कहते हैं, घनाभ को कहते हैं क्यूबाइड। क्या कहते हैं? क्यूबाइड। तो ये हो गया घन को क्यूब और घनाभ को क्यूबाइड। तो घन बना था वर्ग से। किससे बना था घन? वर्ग से। तो घनाभ किससे बनता है? आयत से। किससे बनता है? आयत। आयत जानते हैं ना, जिसके आमने सामने का भुजा बड़ा होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई होता है। लेकिन घनाभ बनता है तो लंबाई चौड़ाई और साथ में क्या बढ़ जाता है? वो ऊंचाई बढ़ जाता है। अभी दिखाएंगे तुमको घनाभ। देखिए इसका भी 20 से लेंगे, जितना ये है लंबाई उतना लंबाई का आगे बढ़ेंगे, और जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई का इधर नीचे बढ़ेंगे। फिर इधर भी उसी सीधा में जाएंगे और इतना इसको बंद कर देंगे दोनों। फिर उसके बाद किनारा को मिला दीजिए। चलिए बनाए तो इसको घन आप देखे बनता है। तो क्या क्या देखो यहाँ पर लंबाई है ना, इस वाले भुजा क्या कहते हैं? लंबाई। और ये वाला भुजा क्या कहते हैं? चौड़ाई। क्या बोलते हैं इसको? चौड़ाई। 20 से सूचित करते हैं। और ये जो दिख रहा है खड़ा भुजा इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। क्या कहते हैं इसे? ऊंचाई। अब देखो एक डब्बा ले लो छोटा सा, देखो यहाँ या तुम लोग घर में देखा होगा सलाई। सलाई भी किसका उदाहरण है? इसी घनाभ का। किसका उदाहरण है? माचिस का डब्बा जो बोलता है सलाई, वो भी किसका उदाहरण है? इसी का। अब देखिए ये दिख रहा है, ये एक रूप जो हो गया, किसका रूप हो गया? घनाभ का। कैसा हो गया? देखिए इसमें भी क्या है? लंबाई हो गया, ठीक है ना। फिर हो गया आपका कितना चौड़ाई, फिर हो गया ऊंचाई, जब कितना खड़ा है ऊंचा है ना, इतना ऐसे रखते हैं तो इसकी ऊंचाई हो गया ना, चौड़ाई लंबाई और ये हो गया ऊंचाई। ऐसे रखते हैं तो ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। तो मतलब इसमें एक भुजा और बढ़ जाता है। आयत में 2 ही भुजा होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई, जबकि घनाभ में 3 भुजा हो जाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल घनाभ का कुल पृष्ठीय को प्री लिख देंगे, वो दे देंगे, क्या हो जाएगा बिंदु? ये पृष्ठीय हो जाएगा शॉर्ट में। क्षेत्रफल को शॉर्ट में इसी तरह लिख देना। तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल में क्या होता है ना, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये हो गया। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो L क्या है? लंबाई है, B क्या है? चौड़ाई है, और H क्या है? ऊंचाई है। बता दिए ना। अब देख लीजिए इसका वक्र हिस्सा क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने ऊंचाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो जाता है आपका क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है इसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। फिर हो गया इसका विकर्ण। तो विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण क्या हो जाएगा देख लो। तो विकर्ण हो जाएगा आपका रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या? आयत का विकर्ण। विकर्ण यानी होता है क्या? एक कोना से दूसरे कोना तक के किनारों की लंबाई। ठीक है, फिर हो गया आपका क्या? आयतन, जो इम्पोर्टेंस है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह हो गया आपका घन और घनाभ। बच क्या गया आपका? बेलन और शंकु। क्या पढ़ लेते हैं पहले? बेलन।
क्या हो जाएगा, बेलन। तो बेलन देखिए किस तरह से होता है, ये देखिए घर में बेलन दिखा रहे तुम लोग, ये देखिए इस बेलन में क्या होता है, दो सिरे वृत्ताकार होता है। किस तरह का होता है, वृत्त की तरह होता है। ठीक है, इसी को देख लो तुम लोग, मार्कर को दिख रहा है, दोनों हिस्सा देखो, इधर भी गोल जैसा वृत्त है, इधर भी वृत्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेलन। तो बेलन में क्या होता है, दोनों सिरे क्या होता है, वृत्ताकार। बैठने दो उसको, थोड़ा बैठने दो। दोनों सिरा क्या होता है, वृत्ताकार। अब जहां वृत्त है वहां क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। और त्रिज्या है तो व्यास भी होवे करेगा। त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के आधे वाले हिस्सा को। तो देखिए यहाँ पर भी त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, है ना। बस इसमें क्या होता है कि दोनों वृत्ताकार सिरा एकदम बराबर होता है। क्या होता है इसमें, बराबर होता है, इसमें दोनों वृत्ताकार सिरा बराबर। और बेलन की क्या होती है, एक ऊंचाई होती है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताएं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसके खाली चारों तरफ क्या हो जाएगा, चारों तरफ। तो चारों तरफ होता है इसका 2πr/h। क्या हो जाएगा इसका, 2πr/h। तो कुल क्या हो जाएगा इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr × r+h, 2πr × r+h। ये हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ साथ इसमें क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। यही 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंस है इसका, है ना। तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, πr²h, πr²h। तो पाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ वृत्ताकार सिरा है इसलिए पाई आया, है ना। जहाँ वृत्त आता है वहाँ पर क्या होता है, पाई लग ही जाता है। ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका। उसके बाद आप लोग देख लो क्या, शंकु। क्या देख लो, शंकु। शंकु तो देखो शंकु कैसा होता है, तुम लोग जो ये देखिए इस तरह का ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं, शंकु। इसे खड़ा कर दो तो तुम लोग क्या करता है, इसमें जो गुल्फी जिसको कहता है, आइसक्रीम खाने वाला, तो यही ना है। याद देख लो, तुर्की टोपी ऐसा होता है जो पहनता है, बर्थडे उड्डे में देखता है तो तुम लोग। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, एक ऊंचाई होता है, ये देखो जो खड़ा एकदम कितना ऊंचा है, इसको h बोलते हैं। एक और ऊंचाई होता है जिसको l बोलते हैं, यानी तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक। इसमें भी वृत्ताकार सिरा होता है। क्या होता है, एक वृत्ताकार सिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें तिर्य्या होवे करेगा और व्यास होगा ही होगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr/l। क्या हो जाएगा, πr/l। यहाँ भी वृत्ताकार हिस्सा है इसीलिए यहाँ पर भी पाई आया है। ठीक है, आगे देखो, फिर हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा तब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr × r+h। क्या हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, πr × r+h। ठीक है, फिर हो गया आपका r, समझ गया ना, त्रिज्या, h यानी कि ऊंचाई। ठीक है, और l यानी तिर्यक ऊंचाई, तो l का काम वही हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन। इसका आयतन याद करना बहुत आसान है, इसी का 1/3 गुना होता है। देखो यहाँ, इसका आयतन जो है πr²। बेलन का आयतन क्या, यही ना है, इसी का 3 हिस्सा होता है, 1/3। तो बेलन का πr² है, जिसका हो जाएगा 1/3 πr² है। ठीक है, अब आगे एक चीज और पढ़ लो तुम लोग, क्या बोलते हैं उसको, गोला। क्या बोलते हैं, गोला। गोला यानी हो गया, तो गोला एक गोल होता है वृत्त के तरह, जिसमें क्या होता है, सिर्फ सतह होता है। और ये गोला, इसमें क्या होता है, मोटाई होता है। गेंद देखा है तुम लोग, फुटबॉल क्या होता है, गेंद को देखा है तुम लोग, इस तरह से जो होता है, ये हो गया आपका गेंद। इसमें भी क्या होता है, केंद्र होता है, त्रिज्या होता है और व्यास होता है, त्रिज्या और व्यास। तो इसका क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4πr, ये भी वृत्ताकार हिस्सा से बना हुआ है इसीलिए यहाँ पर पाई आया है। फिर हो गया इसका आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 4/3πr³। ये हो गया आपका आयतन। ठीक है, इसी तरह अर्धगोला का होता है, इसी का आधा,
4 पायर स्क्वायर है तो 4 पायर क्या है 2 पायर स्क्वायर हो जाएगा अर्धगोला का, है ना। आयतन है 4/3 तो वहाँ हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 4/3 का आधा 2/3 हो जाएगा आपका पायर क्यूब। ठीक है, इस तरह से गोला हो गया, अर्धगोला भी हो जाएगा, है ना। ये हो गया क्षेत्रमिति से संबंधित सभी फॉर्मूला जो आपका 8 क्लास और 9 क्लास सभी में काम देगा, इसीलिए सबको क्या करना है, याद कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग तो ऑल वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।